आज पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का अवतार माह शुरू हो चुका है, जिसके लिए हमें बहुत ही खुशी है। और भी ज़्यादा खुशी होगी जब वो आप हमारे साथ आके हम यहाँ पे जन्मदिन मनाएंगे। तो पूज्य गुरु जी जिन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए, मानवता भलाई के कार्य 135 चला रखे हैं, जो अलग अलग से अपने ब्लॉकों में जो संगत जो है अपने तरीके से मना रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक तो पौधारोपण 15 अगस्त को जब गुरु जी का जन्मदिन होता है उस दिन हम पौधारोपण करते हैं। मेन काम सारे ब्लॉकों में होता है ये। उसके अलावा जो कार्य हैं जैसे ब्लड डोनेट करना, कि गरीब लड़की की शादी करवाना, विधवा औरत की शादी करवाना। एक जो है मुहिम चलाई है पिताजी ने, जिनके घर में बेटे नहीं हैं और बेटियां हैं सिर्फ, कुल का कराऊं। उसमें क्या है कि बेटा लड़की जो है शादी करके लड़के को अपने घर लेके जाती है और बेटे से जैसे अंश चलता है उसी तरह वो बेटी से भी वंश चला सकते हैं। तो वो उसके घर में लड़की जो है दूल्हे को लेके जाती है अपने घर में। तो ये भी एक नई जो पिताजी ने एक मिसाल कायम की है। दूसरा जो वैश्यवृत्ति, आज इतना बुरा हाल है, जहाँ भी देखो गुंडागर्दी, नशे के कारण पता ही लगता कि हम क्या कर रहे हैं। तो वैश्यवृत्ति से निकाल के लड़कियों की शादी की है अच्छे घरों में, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लड़कों के साथ। ये भी एक बहुत ही, इसमें शायद कोई ही कर सके इस काम को जो हमारे गुरुजी ने किया। अब इतनी कोरोना महामारी आई, उसमें भी पिताजी ने हमें पत्र लिखा जिसमें उसमें गाइड किया क्या खाना है, कैसे खाने पीने का बताया, जैसे पिस्ता पनीर काढ़ा। समय समय अनुसार बच्चों से वो अपने, जैसे 29 अप्रैल था या उसके बाद लेटर आते रहे और हमें गाइडेंस मिलती रही। आप ये देखो कि आज डॉक्टरों की राय से हम चलते हैं, लेकिन जो पिताजी ने वहाँ बैठे हमें जो नुस्खे बताए, जो हमें बताया, उसके द्वारा कितने हद तक बीमारी जो है काफ़ी कंट्रोल हुई। वहाँ बैठे भी हम गुरुजी ने इतना ध्यान किया, उनका हम देन नहीं दे सकते। उनके इतने उपकार हैं हमारे ऊपर, पर उपकार हम गिना ही नहीं सकते कि क्या क्या बताएं, क्या क्या कृष्ण नहीं हो रहे हम सबके साथ। अभी फ़िलहाल ही कोरोना महामारी में मेरे बेटे को भी कोरोना हो गया था, जिसमें कि जो है लंग्स जो हैं 80% इफेक्ट हुए थे उसके। जब मैं डॉक्टर से मिलने गई थी तो डॉक्टर ने बताया, बहन जी हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसे ऐसे इफेक्ट इतना पड़ गया है लंग्स पे, तो बाकी देखो भी। तो मैंने कहा आप पूज्य गुरुजी द्वारा जो दिया हुआ काढ़ा है हॉस्पिटल में आप देते हो? तो वो बोले कि हाँ हम काढ़ा भी दे रहे हैं गुरुजी के अनुसार और अपनी दवाई भी चला रहे हैं। तो मालिक ने इतनी रहमत की कि आज मेरा बेटा बिल्कुल 100% ठीक है पिताजी के वचनों से और काढ़ा पीने से। तो आपके सामने मैं और किसी का क्या एग्जाम्पल दूँ, मेरे घर में ही इसी तरह ही मेरे मम्मी को, मेरे भैया भाभी भतीजा 3-4 फैमिलियों में हुआ और मालिक की रहमत से उनके गाइडलाइन के अनुसार हमारी जो है पूरी फैमिली स्वस्थ है। तो हम उनका कैसे देन दे सकते हैं, ये उन्हीं की ही कृपा है। जो हम जो कोई भी कार्य करते हैं, ब्लड डोनेट देखो, कोरोना काल में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था और हमें जैसे ही मैसेज मिलता था कि आज ब्लड चाहिए तो अपने हर उसमें हमने रूटीन बना लिया था कि आज दिन में हमने 10 डोनर भेजने हैं या 15 भेजने हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती थी। सिविल हॉस्पिटल में है, अपने हॉस्पिटल में है, डव वाली, जहाँ से भी कहीं से भी फ़ोन आता तो हम उसी एरिया वाइज अपने डोनर हम तैयार करते थे और डेली के ही देते थे अपना ब्लड देने के लिए। आज अपना देखें कि रिश्तेदारी में भी अगर किसी भाई को या रिश्तेदारी में कहते हैं ब्लड देने के लिए तो वो कन्नी कतरा आ जाता है, इतना कोई भी नहीं करता। और ये जो सत्संगी भाई जो गुरुजी की शिक्षा पे चल रहे हैं, एक फ़ोन मतलब मैसेज पे ही अगर आप मैसेज पे कर दो तो उसी टाइम वो खड़े तैयार मिलते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात है। जैसे गुर्दा, किसी को कोई तकलीफ़ हो जाती है गुर्दे के लिए, आंखें डोनेट करते हैं, बॉडी डोनेट करते हैं, मतलब हर उसके लिए पर तत्पर रहते हैं कि ये नहीं है कि हाँ नहीं, क्योंकि उस पर भी अगर स्टूडेंट रिसर्च करेंगे बॉडी पे भी कौन सी बीमारी का कैसे इलाज करना है, तो ये बॉडी डोनेट करना भी एक इतना महान कार्य है कि कोई तो कहते हैं कि नहीं इस जन्म में आंखें दान कर दी तो आगे अंधा होगा। ये गलत धारणाएं जो हैं इनसे हमें गुरुजी ने
अफवाहों से, पखंडों से, ये सब हमें बचा रखा है। इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। आंखें डोनेट करना हो, चाहे बॉडी डोनेट करना हो, चाहे गुर्दे के लिए हैं, तैयार रहते हैं। कोई भी बीमारी हो, किसी चीज़ के लिए अगर किसी को हॉस्पिटल में ज़रूरत है, जो अपना इलाज नहीं करवा सकता, उसके लिए भी हरदम तैयार रहते हैं। तो इसके लिए गुरु जी के इतने उपकार हैं कि हम उनका देन नहीं दे सकते। मैं बार बार गुरु जी का ही धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा पे चलाया, जो इतनी मानवता भलाई के कार्य सिखाए। क्योंकि माँ बाप एक होता है, एज ए माँ बाप जो है अपने बच्चे को देते हैं शिक्षा अपने हिसाब से, लेकिन ये तो माँ बाप क्या, टीचर क्या, उस सबसे बढ़कर ये हमारे गुरु, ये हमारे टीचर, ये हमारे माँ बाप जो भी हैं, सब कुछ गुरु जी की ही कृपा से ही ये हम चल रहे हैं। इनके बिना तो चलना असंभव है। क्योंकि आज देखो कि बेटियां इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंच गई हैं, किसी भी लेवल में हो, डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में। तो अपने गुरप्रीत बहन जो है यहाँ से अपने डेरा सच्चा सौदा से अभी एज ए कोच जो नियुक्त की गई हैं, बड़ी ही खुशी की बात है। बेटियाँ आगे जा रही हैं। तो पिताजी ने ही बेटियों को इतना बढ़ावा दिया। जैसे कन्या भ्रूण हत्या होती थी, बहुत ज़्यादा टेस्ट करा लेते थे, भी लड़की है तो उसी टाइम अबॉर्शन करवाना, एक मन में ये होता था कि हमारा लड़का ही हो। पर आज ऐसा नहीं है। अगर जिसके एक बेटी है, अगर दूसरा नहीं करना चाहता, तो एक बेटी से ही संतुष्ट है। अगर 2 बेटी हैं, 2 बेटियों से संतुष्ट है कि हाँ हमारी बेटी जो है हमारा नाम जो है ऊंचा करेगी। तो ये शिक्षा भी गुरुजी ने दी है। अब क्या क्या बताएं, 135 कार्य में अब गिनती करें तो हम बहुत लंबी लिस्ट है ये। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगी कि जो कुछ भी है हमारे गुरुजी की देन है। हम गुरुजी को बार बार धन्यवाद करते हैं।